अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है बेसिकली हमारी मेरिट प्रेडिक्शन से रिलेटेड है। यूएचएस के स्टैट्स और उसके मेरिट प्रेडिक्शन से रिलेटेड है, ताकि थोड़ा हम बेसिकली हमें एग्रीगेट का ही होता है इशू स्टूडेंट्स को, ताकि उन्हें उनके कट ऑफ का अंदाज़ा हो जाए, ताकि उन्हें अपनी सेफ जोन्स और मेरिट की प्रेडिक्शन का अंदाज़ा हो जाए। क्योंकि मेरिट लिस्ट लगने में तो काफ़ी लंबा भी टाइम पड़ा है, अभी प्रोसीजर सारा। तो आज हम उसी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आप जैसे कि कि आपको आइडिया है कि अगर हम लास्ट ईयर के मेरिट को थोड़ा सा देखें, तो हम सबसे पहले अपने पिछले मेरिट की तरफ जाते हैं, ताकि हम उसको अपने आगे वाले मेरिट से थोड़ा कंपेयर करके थोड़ा अंदाज़ा लगा सकें। तो आप होप सो आप सब लोगों ने अपना अपना मेरिट कैलकुलेट करके रख लिया होगा। अपना एफएससी का 40, मैट्रिक का 10 और अपना एंटी टेस्ट का 50%। तो लास्ट ईयर का मेरिट मैं आप लोगों को बता दूं, 90.4 आई थिंक सो एमबीबीएस का था और 90.3 बीडीएस का था, और मे भी हो सकते हैं 90.26 या 8 तक गया हो, लेकिन वो बाद में फिर अपग्रेडेशन लिस्ट में गया होगा बीडीएस के अंदर। तो बेसिकली आज ये जो मैंने आपके सामने स्टैट्स रखे हैं ना मेरिट प्रेडिक्शन से, वो बेसिकली सही थे एमडी कैट के, क्योंकि ये हमारे पास एक ऑथेंटिक वेबसाइट होती है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि इनकी जो कैलकुलेशंस होती हैं बेसिकली वो इनके डाटा और स्टैट्स पर बेस करती हैं, क्योंकि इन्होंने सारा कलेक्शन पहले की होती है, फिर ही ये लोग कोई प्रेडिक्शन देते। तो अगर हम उसको डिस्कस करें तो इन्होंने हमें 3 प्रेडिक्शंस इस दफ़ा दी हैं। तो बेसिकली इन्होंने हमारे एफएससी के मार्क्स को किया है कैलकुलेट, और साथ एंटी टेस्ट के मार्क्स को, और मैट्रिक की इन्होंने 3 तरह से एवरेज लगाई है। क्योंकि मैट्रिक बेसिकली इतना मैटर नहीं करता, 10% होता है, लेकिन उससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क जाहिर सी बात है पड़ जाता है। तो अगर हम फर्स्ट इनकी कि प्रेडिक्शन को देखें 1020 जिसके अंदर इन्होंने लिए हैं, तो उसके अंदर अगर आप देखें तो बेसिक 90.7 इन्होंने एक मिनिमम दिया है रैंक के, और 90.7 से नीचे वाले बच्चे कि उनके लिए बेहतर ये है कि वो अपना थोड़ा दूसरी तरफ भी कोई दूसरी फील्ड, या फिर अगर उन्होंने गैप ईयर और लेना है तो उसको अपने मद्देनज़र में रखें। क्योंकि इससे तो मेरा ख्याल में उनका ये मिनिमम रैंक है, और ये उन्होंने लगाई हुई मैट्रिक की 1020 एवरेज है। हालांकि हमारा मैट्रिक ऑलमोस्ट उसमें बच्चों के ज़्यादा मार्क्स ही होते हैं, 1050 तो कि आम हर किसी के होते हैं। तो अच्छा, अगर हम देखें इसके अंदर इन्होंने 90.8 को इन्होंने 3300 रैंक तक लिए, यहाँ तक एमबीबीएस की अपग्रेडेशन हो जाती है। और फिर ये जो इनका रैंक है ये आगे 90.7 ये बीडीएस पर बेस करता है, बीडीएस की प्रेडिक्शन पर, यहाँ तक अपग्रेडेशन हो सकती है अगर ये मैट्रिक का 1020 लें। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैट्रिक का इतना कम स्कोर नहीं होता। तो अगर हम इनकी फिर नेक्स्ट प्रेडिक्शन की तरफ मूव करें, तो ये इन्होंने 1060 दिया है। तो इसके अंदर मेरिट हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि इस दफ़ा यूएचएस का टेस्ट आसान था, और सजाम्बू का भी ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है उनका हमेशा वो डोमिनेट करते हैं, क्योंकि उनका टेस्ट तो हमारे से डिफरेंट होता है, और उनका हमारे से ज़्यादा अच्छा स्टैट्स है अगर हम देखें एंटी टेस्ट का। तो अच्छा, अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर 3300 रैंक तक एमबीबीएस की अपग्रेडेशन के चांसेस है, और 3600 रैंक तक बीडीएस की इन्होंने अपग्रेडेशन के लिखे हैं, और ये दोनों 91 की रेंजेस में फॉल कर रहे हैं। ये इन्होंने एक मैक्सिमम मेरिट प्रेडिक्शन दी है कि अगर हम मिनिमम की बात करें 90.7 से नीचे तो जा ही नहीं सकता, और 91.4 को क्रॉस नहीं कर सकता। तो 91.4 से ऊपर जितने भी हैं वो अपने आप को सेफ जोन में कंसिडर करें। तो अगर हम इससे आगे वाली को अगर हम देखें तो वो 1040 है। तो इसके अंदर ऐसे है कि इसके अंदर भी 91 की रेंज ही हम देखते हैं। 3300 तक एमबीबीएस की अपग्रेडेशन वही 91 के अंदर आ रही है, और 3600 तक बीडीएस की। तो अगर हम एक जनरल ओवरव्यू इस सबका लें तो मेरा ख्याल में मैट्रिक 1050 तक फॉल करता है। तो बेसिकली 91 तो मस्ट है इस साल एमबीबीएस का एग्रीगेट, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में है। बाकी अल्लाह ताला करम करें, इंशाल्लाह 90.89 तक बीडीएस ड्रॉप कर सकता है, लेकिन 91 वाले मैं कहती हूँ सारे होपफुल हैं, उनका तो है ना इस दफ़ा एमबीबीएस में एडमिशन लेना।